सबसे रोमांटिक प्रेम कहानी हिंदी में। रोमांटिक कपल लव स्टोरी कहते हैं कि अगर प्यार दोस्त से नहीं किया गया दिल तो फिर सारा कायनात उसे मिलाने में शामिल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसी रियल लाइफ लव स्टोरी सुनने जा रहे हैं। घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि आधा घर किराया देना पड़ा और किस्मत देखो कि घर को भाड़े पर ले आई दो लड़कियां। दोनों ही थे। बड़ी बहन बेहद खूबसूरत ही थी और कॉलेज में खूबसूरत थी। छोटी अभी स्कूल में ही थी। दोस्त होने की वजह से हमने उन्हें जल्दी से घर छोड़ दिया। मैं भी उन दिनों कॉलेज में ही था। उस उम्र का कोई भी लड़का जैसा हो, मेरी भी इच्छा थी कि मैं दुनिया जीत लूं। अपनी नई पड़ोसी को देखने के लिए बहुत उत्साहित थी, पर बात करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। लगता था कि कोई और लड़का था उनकी जिंदगी में। अपने मन को बार बार यह कह के समझाता था, यार वो तुमसे बड़ी है और वो कहाँ और तू कहाँ। उसकी खूबसूरती कुछ ऐसी ही, बस देखते रहो। धीरे धीरे मुझे उसके कॉलेज में आने जाने का समय मन ही मन नोट करने लगा। कोशिश करता हूँ कि मेरे दरवाजे में ही खोलूं। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चल रहा है। अब तक उसने यह भी नोटिस करना शुरू कर दिया है कि मैं उसे हर रोज देखता हूँ। बात नहीं कर पाए, उसका भी इंटरेस्ट मुझ में बढ़ने लगा। कुछ समय बाद हमारी बात सबसे ज्यादा होने लगी और मैं उसके और करीब आ गया। जी उससे से बात होती है और अब मुझे उसके दोस्त के बारे में कोई बात बुरी नहीं लगती। छोटा था पर मुझे कोई शक नहीं था कि वो लड़की मुझसे बेहद प्यार करती है। इतनी ही बड़ी बात, आज 15 साल बाद भी उसके बारे में सोचती हूँ तो एक खूबसूरत सी गिरवी रख देती हूँ। दिन बीते गए और फिर वो लम्हे आए जब हम देर रात तक बात करते थे। अगस्त की एक रात हम छत पर साथ थे। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और किसी कारण से वो बहुत उदास थी। लग रहा था कि उसका मास्टर से किसी बात पे झगड़ा हुआ था। मैं उसके साथ था, उसका हम साथी बनके उसका रक्त से दुखी। न जाने कब ये हुआ कि बस वो बात करते बंद करो। उसे इस हाल में देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो मेरे कंधे पर सर रख के रोने लगी। मैंने उसे भी प्यार से अपनी हिस्सेदारी में ले लिया। ना जाने वो कब तक रोई और कब चुप हो गई, पर मैंने उसे अपने आगोश से बाहर नहीं दिया। अब उसका चेहरा मेरे हाथों में था और हमने एक तिहाई को किस करना शुरू कर दिया। मुझे इतनी देर तक नहीं पता चला जब तक मैंने उसे समझा नहीं और कितनी बार कहा, मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूँ। यह कई दिन तक चल रहा है। अब मैं एक बहुत ही खूबसूरत सरताज लड़की का अनऑफिशियल बॉयफ्रेंड था। जिंदगी कितनी खूबसूरत लग रही थी। चाहता था सारी दुनिया को बताना, मुझे प्यार हो गया है। हर बार किराए पर जाना था। हम लोग और भी करीब आ रहे थे। मेरी दुनिया में अब सिर्फ वो ही थी। मेरी जिंदगी अब उसके बिना बेमानी थी। एक और पाना और उसके साथ सारी लाइफ अकेले ही मेरा सपना बन गया था। एक दिन मेरे घर वाले की शादी में शामिल होने शहर से बाहर गया। हम दोनों को पता था कि उस रात हम जरूर मिलेंगे। फिर रात हुई। देर रात को वो चुपके चुपके मेरे कमरे में आई। हमेशा की तरह मैंने उसे स्नूच किया और उसे बताया कि आज मैंने कितना मिस किया। उस वक्त हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। हम दोनों चाहते थे कि हम एक दूसरे में समा जाएं। अब और इंतजार करना मुश्किल था। एक आग जो कई दिनों से जल रही थी उसे शांत करने का समय आ गया था। हम दोनों एक सैयद की बाहों में लाल कृष्ण थे। हमें अलग करना अब संभव नहीं था। वो मेरी जिंदगी की पहली रात थी जब मैं अपने प्यार के साथ था। हम पूरी रात नहीं सोए, बस एक रिश्ते को प्यार करते रहे। ऐसा लग रहा था कि रात पूरी हो जाएगी, पर प्यार नहीं। वो दिखावा, उसकी कोमल मूड और खूबसूरत बदन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसके बाद मेरी जिंदगी में ऐसी कई रातें आई। 6 महीने हम लोगों ने साथ बिताए और फिर एक दिन ऐसा आया कि हम उसे घर छोड़कर चले गए। उस समय मुझे पता चला कि मैं क्या खो रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उसे रोक नहीं पाया। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। आज 15 साल बाद भी उसके साथ सलाह। हाल ही में मुझे ऐसी याद आई है जैसे कल की ही बात हो। वो दिन कभी लौट के नहीं आएंगे। शायद ही एक दोस्त की तरह मैंने सोचा था। आपने अगर स्टोरी पूरी पढ़ी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कारण है कि वो लड़की जो उस लड़के से बेहद प्यार करती थी उसे बिना बताए छोड़कर चली गई है। प्लीज अपना कमेंट लिखिए। कहानी